नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घग्गर की बड़ी अपडेट इस वक्त हम साझा करेंगे और आज 30 अगस्त सुबह 8 बजे की रिपोर्ट है, जहां पर गुलाचिका में जो पानी है वो 19,558 क्यूसेक, यानी कि कल जो शाम को गुलाचिका में 14,000 था वो अब सीधे 19,000 हो गया है। खनौरी में बात करें तो खनौरी में कल शाम को करीब 7,700 क्यूसेक पानी था, वो अब कम होकर थोड़ा 6,925 क्यूसेक हो गया है। चांदपुर में जो 10,000 था वो कम होकर सिर्फ 6600 क्यूसेक रह गया है। सरदुलगढ़ में जो पानी कल 21 फीट था और 37,000 क्यूसेक था वो अब सिर्फ 33,540 क्यूसेक रह गया। और ओटू में जो पानी कल 32,770 क्यूसेक के आसपास था वो आज सुबह की रिपोर्ट में सिर्फ 29,540 क्यूसेक। और राजस्थान की तरफ जो 27,000 क्यूसेक शाम को सभी दरवाजे खोलकर छोड़ा जा रहा था वो अब बढ़कर 28,000 क्यूसेक हो गया। तो ये हमने आंकड़े आपको हमारे सूत्रों के मानिंद आपको बताए हैं कि किस तरीके से घग्गर में पिछले 4 दिनों से लगातार जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसमें घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है, किसी तरीके की कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। हालांकि खतरे के निशान पर घग्गर जरूर बह रही है सिरसा में, मगर बाढ़ जैसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी खबरों से आप सावधान रहें, अफवाहों से बचें और ऐसे वीडियो से बचें जो पुराने वीडियो अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। घग्गर उफान पर है, प्रशासन बाहरी तो किसान अंदर के बांध को लगातार मजबूत करने में जुटे हैं। सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओटू हेड पर 28,000 क्यूसेक जलापूर्ति होने से घग्गर के जलस्तर पर भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें झलक रही है। पंजाब के सरदुलगढ़ से आगे पिछले 2 दिन से 37,000 क्यूसेक पानी सिरसा की तरफ आ रहा है। हालांकि अभी आबादी का कोई खतरा नहीं है, मगर सिरसा जिला में करीब 1,000 एकड़ फसलें पानी में जो कि घुस गया है उनके अंदर, फिलहाल खेतों में से होकर जहां पर घग्गर निकलती है। उधर एलनाबाद क्षेत्र में भी बूढ़ी मड़ी चौक से लेकर स्थित जो पुल देखा जाए तो वहां पर भी घग्गर जलस्तर में 2 से 2.5 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ग्रामीण जीवनगर के रास्ते से एलनाबाद आवागमन करते हैं पानी घग्गर के तटबंधों को छू गया है और किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसलें भी पानी में डूब गई हैं। मगर प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लगातार 24 टीमें तैनात की गई हैं। कर्मचारी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते हैं। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप शर्मा की माने तो ओटू हेड से जलस्तर बढ़ने, जल प्रवाह में वृद्धि को देखते हुए विभाग अलर्ट मोड पर है। ग्राम पंचायतों से निरंतर संपर्क बनाए रखा हुआ है। बांधों पर बिजली की व्यवस्था की गई है, जेसीबी मशीनें तैयार रखी गई हैं, किसी भी आपदा से तुरंत निपटा जा सके। जिला प्रशासन ने किसानों को अलर्ट किया है, निर्देश दिए हैं कि जहां भी तटबंध कमजोर दिखे तुरंत पटवारी, जिलाधिकारी या कृषि अधिकारी को सूचना दें। हालात की गंभीरता को देखते हुए घग्गर की निगरानी 24 टीमें तैनात की गई है और लगातार दिन रात घग्गर की जो निगरानी है वो की जा रही है। उधर कल बाद दोपहर रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल भी टूटा था, जिससे खेतों में जो पानी है वो घुस गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और घग्गर नदी के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी की वजह से रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल गांव रत्ताखेड़ा के पास टूट गया। खरीफ चैनल में करीब 10 फीट चौड़ा कटाव हो गया और पास के खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों ने अपने स्तर पर खरीफ चैनल में आई दरारों को मिट्टी से भरे बैग से पाटने का काम शुरू किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रोडी सिरसा में घग्गर नदी पर जलस्तर है वो शुक्रवार को 37,000 क्यूसेक पर पहुंच गया, जबकि ओटू हेड पर 28,000 क्यूसेक दर्ज किया गया था। और जलस्तर बढ़ने के चलते घग्गर किनारे बसे 49 गांव के लोगों की चिंता। ग्रामीण दिन रात जो कि लगातार तटबंधों पर रहकर निगरानी कर रहे हैं और लगातार बारिश का भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। अम्बाला में टांगरी नदी का पानी 17 इलाकों में घुसा है। बाढ़ प्रभावित जो बोले हैं कि प्रशासन समय रहते अगर ध्यान देता तो शायद इस तरीके के हालात ना होते। 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अम्बाला बाढ़ में है। सीएम ने कहा है कि अलर्ट पर रहें, सभी जिलों की नदियों का सर्वे का जो रिपोर्ट है वो मांगा गया है। आज हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अम्बाला, यमुनानगर, मेवात, पलवल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। बीते कल अम्बाला की टांगरी नदी में आए उफान के बाद बने हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने सभी जिला डीसी को नदियों का सर्वे करने, आपात स्थिति निपटने की तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों के साथ लगते गांव, बस्तियों, कॉलोनियों को पहले से ही योजना तैयार करने की उनको हिदायत है वो दी गई है। और 31 अगस्त को भी 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, भिवानी में 25 से 50% बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 1 सितंबर को सोमवार को भी बारिश का असर कई जिलों में दिखेगा। इस दिन की बात करें तो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी में बारिश का
अनुमान लगाया गया है। और लगातार बीती रात भी पंचकुला में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में पानी में बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा सकती है। अब हम राजस्थान की फटाफट स्थिति देख लेते हैं। घग्गर के जल संग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते इन दिनों बरसाती नदी घग्गर पूरी तरह से लबालब है। पिछले 3 सालों से दूसरी बार घग्गर में पानी की आवक हुई है। घग्गर में पानी की भारी आवक के साथ उपखंड प्रशासन के साथ घग्गर के आसपास की पंचायतों के किसान भी सतर्कता बरत रहे हैं। घग्गर में इस बार पहली बार 4 जुलाई को पानी आया था। उसके बाद लगातार कम ही पानी की आवक हो रही थी। पिछले कई दिनों से घग्गर के जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत अच्छी बरसात का असर घग्गर में पानी की आवक पर पड़ा, जिसके चलते घग्गर लबालब चल रही है। शुक्रवार शाम को हरियाणा के O2 हेड से राजस्थान के लिए 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसके चलते शुक्रवार शाम को भोला चिका में भी जो पानी है वो बढ़ा था। और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के लिए किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। पानी माँ भद्रकाली मंदिर के पास जो काजवे घग्गर के पानी में डूब गया है टाउन की ओर माँ भद्रकाली मंदिर जाने का रास्ता है वो प्रभावित है। घग्गर नदी में O2 हेड से राजस्थान क्षेत्र के लिए 29 अगस्त 2025 को जो 27,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया गया। भारी मात्रा में पानी की आवक होने के बाद इसका प्रबंधन करने में दिन रात अधिकारी जुटे रहे हैं। उक्त पानी का घग्गर साइफन में 15,200 क्यूसेक, नाली बेड में 5,000, RD 42 और GDC में 10,000 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा है। घग्गर के नाली बेड का पानी अभी तक रायसिंह नगर के 28 GB तक पहुंच गया। इसी तरह अगर पानी चलता रहा तो अगले 4-5 दिन में पाकिस्तान सीमा तक पानी पहुंच जाएगा। जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता ने बताया कि O2 हेड से जितना पानी राजस्थान में प्रभावित किया गया उतना ही हम प्रबंधन कर रहे हैं। ज़्यादा पानी अभी चल रहा है, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि घग्गर नदी के उद्गम स्थल के आसपास यदि दोबारा तेज बारिश होती है तो ज़्यादा दिक्कत है वो आ सकती है। तो ये राजस्थान की भी तस्वीर हमने आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश की है। और जीवनगर से जहां घग्गर बहकर आगे बढ़ती है वो तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई है। और O2 पर क्या स्थिति है वो भी हमने आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो दिखाई है। फिलहाल आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि एहतियात और सतर्क रहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई स्थिति ऐसी बनती है तो प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। तो लगातार तेज हरियाणा पर पल पल की घग्गर से जुड़ी अपडेट हम हर वर्ष आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष से उससे पिछले वर्ष 2023 की बात करें तब बाढ़ से प्रभावित जरूर जरूरी से आगे सरदुलगढ़ से आगे मत्तड़ लेंगा की बात करें, मुसाहिबाला की बात करें, ये जो गांव में प्रभावित हुए थे। लेकिन अब इन गांव के लोगों की सांसें जरूर अटकी है, क्योंकि पानी अब छोटे तटबंधों को तोड़कर खेतों में घुसना शुरू हो गया है। और जहाँ जहाँ संकरी है नदी, जहाँ पर छोटी है नदी, वहाँ से पानी जरूर है वो बढ़ता हुआ खेतों की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन O2 हेड से अभी फिलहाल जो रिपोर्ट यही है कि आने वाले 2 दिनों तक पानी बढ़ सकता है। लेकिन सरदुलगढ़ में जिस तरीके से पानी कम हुआ है तो उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों के बाद पानी का जो स्तर है वो नीचे जाएगा और तमाम जो लोगों को राहत है वो मिलेगी। फिलहाल हनुमानगढ़ से भी एक वीडियो वायरल हुआ था टाउन और जंक्शन के बीच पुल गिरने का, वो एक अफवाह और एक फेक वीडियो था। और फिलहाल वहां पर भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। पिछले साल की तुलना में अभी भी राजस्थान हनुमानगढ़ में पानी है वो कम है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके राजस्थान हनुमानगढ़ और जितने भी जो गांव पड़ते हैं वहां पर पानी की स्थिति क्या है। और फिलहाल एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही जो घग्गर है वो राजस्थान कैनाल से नीचे से होती हुई जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो सबसे पहले टिब्बी, पन्नीवाली, पीर कांबड़िया, फतेहगढ़, भद्रकाली, ज्वालेवाला और हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के बीच में से जाती है। उसके बाद मक्कासर, डबली, पीलीबंगा, रंगमहल और सूरतगढ़ के लिए आगे प्रस्थान कर जाती है। तो राजस्थान में अभी तक स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। और घग्गर की पल पल की अपडेट के लिए आप तेज हरियाणा को फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और यूट्यूब पर है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।